नमस्कार दोस्तों, एसएल लीगल कंसल्टेंसी की इस वीडियो पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शुभो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट और लिटिगेशन में कौन सा करियर स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन में रहते हैं इन दो करियर के बीच में, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को देख के ही प्रेफरेंस अपना सिलेक्ट करते हैं कि क्या उनको कॉर्पोरेट में जाना चाहिए, क्या उनको लिटिगेशन में जाना चाहिए। अगर उनका कोई दोस्त है जो कॉर्पोरेट में अच्छा कर रहा है, उनको देख के वो कॉर्पोरेट में जाना पसंद करते हैं। अगर उनका कोई दोस्त है जो लिटिगेशन में अच्छा कर रहा है, तो उनको देख के वो लिटिगेशन की तरफ अपना इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। तो किसी के इन्फ्लुएंस में ना आके कैसे खुद के लिए डिसाइड करें कि कौन सा करियर आपके लिए सही रहेगा। तो आज इस वीडियो पे हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट है जो कॉर्पोरेट और लिटिगेशन के बीच में समझने की बात है दोस्तों, वो है टाइम का। टाइम और प्रेशर जो है दोस्तों, अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी आपको XYZ सैलरी पे एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए आपको हायर कर लेती है। फिर वहां पे आपका जो काम का प्रेशर है और जो टाइम है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू लिटिगेशन, क्योंकि लिटिगेशन में आप एक इंडिविजुअल क्लाइंट के ऊपर फोकस करते हो, और जहां पे कॉर्पोरेट की बात आती है तो कॉर्पोरेट पे आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो। तो प्रोजेक्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो कभी कभार इतना हो सकता है कि शायद आपको हायर किया गया है कंपनी में 9-10 घंटे के लिए, लेकिन आपको कभी कभार 14-15 घंटे तक भी वहां पे रहना पड़ सकता है दोस्तों, एज पर द रिक्वायरमेंट्स। लेकिन अगर लिटिगेशन की बात करें तो लिटिगेशन में आप इंडिविजुअल क्लाइंट के ऊपर फोकस करते हो। तो इंडिविजुअल क्लाइंट जो है उसका मैटर अगर सपोज कीजिए कोर्ट में जाके 2-3 घंटे में अगर आप सॉल्व आउट कर सकते हो, उसको रिलीफ दे सकते हो, तो वहां से आप फ्री हो जाते हो। तो लिटिगेशन में अगर देखा जाए तो टाइम और जो प्रेशर का जो चीज है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट, क्योंकि कॉर्पोरेट में आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा ये चीज। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट है वो है सैलरी एंड रिवॉर्ड्स की। सैलरी एंड रिवॉर्ड्स कॉर्पोरेट में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि काम और प्रेशर अगर कॉर्पोरेट में ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपको सैलरी भी उस लेवल पे ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि आप काम कर रहे हो एक ड्यूरेशन के लिए। तो वहां पे आपका जो सैलरी की बात आती है, सैलरी आपको वहां पे ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू लिटिगेशन, अनलेस एंड अनटिल आपके फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो जो कि लीगल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो, जो प्रैक्टिस में है, जो लिटिगेशन में है। अनलेस एंड अनटिल आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है, तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, फिर आपको लिटिगेशन में शायद एट द बिगिनिंग थोड़ा कम पैसे मिले, अनलेस एंड अनटिल आप किसी सीनियर के अंडर प्रैक्टिस करते हो। तो अगर आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करते हो, फिर आपको वहां पे उस लेवल पे शायद उतना पैसा ना मिले जो कि एट द बिगिनिंग आपको कॉर्पोरेट में मिल जाए। क्योंकि अगर कंपनी आपके परफॉर्मेंस से उनका प्रॉफिट होता है तो ऑब्वियसली वो आपको इंसेंटिव देते हैं, आपको बोनस देते हैं। तो जो रिवॉर्ड्स है और सैलरी की जो बात है वो कॉर्पोरेट में ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिटिगेशन। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो कि है पार्टीज और आउटिंग्स की। तो देखा जाए पार्टीज एंड आउटिंग्स, अगर आप ऐसे इंसान हो जिनको पार्टीज करना अच्छा लगता है, आउटिंग में जाना आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप कॉर्पोरेट की तरफ अपना इंटरेस्ट बढ़ाओ, क्योंकि कॉर्पोरेट में ऐसी चीजें आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। लिटिगेशन में शायद उस लेवल पे आपको देखना ना भी पड़ सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो लॉयर्स होते हैं वो ज्यादातर उनके पास एक टाइम के बाद जब वो सीनियर बन जाते हैं, उनके पास उस लेवल पे उतना टाइम नहीं रहता कि हर एक जूनियर के साथ वो इंटरेक्ट करे। तो पार्टीज एंड आउटिंग्स की बात तो बहुत दूर की है। तो कॉर्पोरेट में अगर सपोज कीजिए अगर आप ऐसे इंसान हो जो पार्टीज एंड आउटिंग्स आपको पसंद है, तो वो कॉर्पोरेट में आपको 100% वो चीज देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा ऐसे इवेंट्स होते हैं जो 5 स्टार्स में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। आउटिंग की अगर बात करें कॉर्पोरेट में, तो अगर सपोज कीजिए कंपनी ने कोई आपकी परफॉर्मेंस की वजह से उनको प्रॉफिट हुआ है, तो ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स पे जो टीम लीडर रहता है वो ज्यादातर अपने एम्प्लॉयज को आउटिंग पे ले जाते हैं, अगर उनका कोई बेनिफिट होता है प्रोजेक्ट से। तो कॉर्पोरेट में आपको पार्टीज एंड आउटिंग ज्यादा देखने को मिल जाएगा, लिटिगेशन में आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लिटिगेशन में इंडिविजुअल लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लॉयर जूनियर के साथ इंटरेक्शन करना उनको पसंद है, तो शायद वहां पे पार्टीज एंड आउटिंग्स की बात आ भी सकती है। लेकिन कंपेयर टू कॉर्पोरेट ये थोड़ा कम देखने को मिलता है लिटिगेशन में।
अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, क्लाइंट्स की बात। जहां पे क्लाइंट्स की बात आती है तो वहां पे कॉर्पोरेट में क्लाइंट्स जो होते हैं वो थोड़ा ज्यादा ग्लैमरस होते हैं। लिटिगेशन में देखा जाए तो क्लाइंट्स थोड़े से बार्गेनिंग ज्यादा करते हैं, क्योंकि हर कोई लॉयर जो प्रैक्टिस करता है, जो लिटिगेशन में है, उनको ये चीजें मतलब जिंदगी में कभी ना कभी अपने प्रैक्टिस में ये चीज उन्होंने फेस किया होगा। क्योंकि जब भी वो केस शुरू करते हैं तो क्लाइंट तो बहुत अच्छे से वो कहते हैं कि हाँ जी हाँ, आप हमारा केस लीजिए, उसको जल्दी से जल्दी आप रिलीफ दीजिए। लेकिन जब पैसे की बात आती है दोस्तों, तो वहां पे पैसे देने के टाइम पे क्लाइंट्स इतने बार्गेनिंग करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई फ्रूट मार्केट में सब्जी खरीदने आए हो। तो ये एक हार्श रियलिटी है जो मतलब हर लॉयर अपनी जिंदगी में ये चीज फेस करता है। और इसी वजह से जो लिटिगेटिंग लॉयर है, जो लॉयर्स प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में जाके, वो ज्यादातर इसी वजह से कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को प्रेफर ज्यादा करते हैं इंडिविजुअल क्लाइंट से ज्यादा। आज की डेट पे अगर देखा जाए तो लॉयर्स जो है वो इंडिविजुअल क्लाइंट से ज्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को प्रेफर ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट जो क्लाइंट्स है उनको ज्यादा मतलब रिवॉर्ड देंगे, इंडिविजुअल क्लाइंट शायद वहां पे ना भी दे। ये सारी चीजें, ये सारी पॉइंट्स थी दोस्तों कॉर्पोरेट और लिटिगेशन के बीच में। हर फील्ड का जैसे एक अलग एडवांटेज रहता है, एक डिसएडवांटेज रहता है। हर एक फील्ड का अलग अलग मतलब पॉइंट्स है जो आपको एनालाइज करना है। कॉर्पोरेट की अगर सबसे मतलब अच्छी बात अगर एडवांटेज है तो मैं आपको ये कहूंगा कि कॉर्पोरेट में आपको पैसा बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा। परफॉर्मेंस अगर आपने अच्छा दिया है तो शायद आपको कंपनी खुश होकर फॉरेन भी भेज दे, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो शायद एक लिटिगेटिंग लॉयर को मतलब ना मिले ये अपॉर्चुनिटी अनलेस एंड अनटिल वो किसी ऐसे शहर से बिलोंग करता है जो कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहर में, अगर वो मेट्रो सिटी से नहीं बिलोंग करता, स्मॉल टाउन सिटी से बिलोंग करता है, तो शायद उनको मतलब उस अपॉर्चुनिटी मतलब शायद उनको ना मिले। वो अपॉर्चुनिटी हार्डली मतलब ऐसे लॉयर्स को मिलता है। कॉर्पोरेट में आपको मिलेगा ही अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कॉर्पोरेट का। सैलरी का जो बेनिफिट है और जो फॉरेन जाने का जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिलेगा अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया है। ये सबसे बड़ा कॉर्पोरेट का एडवांटेज है। अगर लिटिगेशन के एडवांटेज की बात करूं दोस्तों, तो लिटिगेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर शुरू में आपको मतलब उस लेवल पे पैसा ना भी मिले, फिर भी आपको एक टाइम के बाद, आप काम सीखने के बाद आप खुद से इंडिपेंडेंट हो सकते हो। कॉर्पोरेट जो लॉयर्स है वो शायद इंडिपेंडेंटली अपना फर्म उस लेवल पे खोलने के बाद शायद उनको प्रोजेक्ट क्लाइंट की तरफ से ना भी मिले। लेकिन अगर आपने कोर्ट का एक्सपीरियंस ले लिया है, आपको पता है कि आर्गुमेंट्स कैसे किए जाते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, आपको पुलिस के साथ आपने अच्छा से इंटरेक्शन और अपना जो कम्युनिकेशन है वो बना लिया है, आपका एक अच्छा रिश्ता बन गया है उनके साथ, तो फिर वहां से आपको अच्छा खासा जो क्लाइंट है वो देखने को मिल जाएगा। आप अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी चालू कर सकते हो वहां पे। और अगर देखा जाए तो दोनों का डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि कॉर्पोरेट लॉयर्स का, अगर कॉर्पोरेट की बात करूं, कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि सोशल जो रिकॉग्निशन है कॉर्पोरेट लॉयर्स को उस लेवल पे सोसाइटी से नहीं मिलता। आप सब लोगों ने ये चीज को अक्सर सुना होगा कि जब लोग कॉर्पोरेट लॉयर्स के बारे में बात करते हैं तो वो ये चीज आपस में बहुत डिस्कस करते हैं कि एक ऐसा वकील है जो कोर्ट में नहीं जाता, जो जजेस के सामने इंटरेक्शन नहीं करता, जो पुलिस के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, ये कंपनी में काम करते, ये कैसे वकील है। तो सोशल जो रिकॉग्निशन है वो शायद कॉर्पोरेट लॉयर्स को ना मिले, जो शायद एक लिटिगेटिंग लॉयर को मिल जाए। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कॉर्पोरेट लॉयर्स का। अगर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लिटिगेशन की बात करूं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लिटिगेशन का ये है कि एट द बिगिनिंग अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो शायद आपको उस लेवल पे उतना पैसा ना मिले जो एक कॉर्पोरेट लॉयर को शायद मिल जाए। फॉरेन जाने का अपॉर्चुनिटी भी उनको मिल जाता है अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लिटिगेटिंग लॉयर्स को अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी शायद मतलब वो उनको बोनस या इंसेंटिव शायद उनको ना मिले, प्रमोशन ना मिले। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एनालाइज करना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा करियर आपके लिए सही रहेगा, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आके कैसे खुद के लिए डिसाइड करें, क्योंकि आपका एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर था। आई एम श्योर आपके जितने भी कंफ्यूजन है कॉर्पोरेट और लिटिगेशन को लेके वो सारे खत्म हो गए होंगे दोस्तों। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे और एसएल लीगल कंसल्टेंसी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे अपना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।